आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। शिक्षा के हिंदी पीडीया चैनल में आज एक बार फिर से आपके साथ हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हो रहे हैं। आज का विषय है वाच्य। वाच्य किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है, अति महत्वपूर्ण विषय है जो अत्यंत कम समय में हम पढ़ सकते हैं। अत्यंत कम समय में पढ़कर 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 4 अंक जब हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम वाच्य को अच्छी तरह से समझ लें। वैसे तो आप सभी वाच्य जानते हैं, वाच्य पढ़े भी होंगे, बहुत सारी किताबें भी पढ़ते हैं आप, लेकिन आज हम कुछ मुख्य अंतर लेकर उपस्थित हुए हैं जिसके माध्यम से वाच्य कभी गलत नहीं होगा। कुछ ट्रिक भी लेकर उपस्थित हुए हैं जिनके माध्यम से वाच्य कभी गलत नहीं होगा। तो आइए ट्रिक और सरलतम रूप देखते हैं वाच्य का, ताकि जीवन में कभी भी हमसे पूछा जाए वाच्य क्या है, कैसे है, तो हम सदैव ही वह 4 अंक प्राप्त कर सके जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए पढ़ते हैं वाच्य के कुछ सरल रूप। सरल रूप में देखें तो वाच्य का अर्थ होता है बताने वाला। वाच्य का अर्थ होता है बताने वाला, बताने वाला। वाच्य का अर्थ होता है बताने वाला। तो जब आपने समझ लिया कि बताने वाला वाच्य का अर्थ है, तो क्या बताने वाला, प्रश्न आया मन में, क्या बताने वाला। तो हम आपको ज्यादा समय में नहीं समझाना चाहते, बहुत ही कम समय में बताना चाहते हैं ताकि आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहे और बना रहे समय महत्वपूर्ण, क्योंकि ज्यादा समय आप यहां लगाएंगे तो और नंबर शेष रह जाएंगे। इसलिए कम समय में समझना है, जल्दी समझना है। वाच्य क्या कहता है, क्या बताने वाला। तो क्या बताने वाला, कर्ता बताने वाला, क्रिया बताने वाला, कर्म बताने वाला आदि। क्रिया के साथ संबंध बताने वाला, क्रिया के साथ संबंध बताने वाला कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है या किसी अन्य पर पड़ता है। जब कर्म पर और कर्ता पर ना पड़े तो किसी अन्य पर पड़े तो वहां भाववाच्य हो जाता है। तो आइए दोस्तों क्रम करके एक एक करके सीखते हैं कि क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले देखिए कर्तवाच्य। वाच्य के 3 भेद, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य क्या है, तो कर्तवाच्य देखिए सकर्मक अकर्मक। कर्तवाच्य की प्रकृति है सकर्मक होना या अकर्मक होना, दोनों ही प्रकृति में कर्तवाच्य आपके सामने प्रकट होता है। सकर्मक अकर्मक होगा और इसके पहचान, इसकी ट्रिक अगर देखें, इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक आप देखें तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। कर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है, ने का प्रयोग होता है। तो वहां वाच्य क्या होगा, कर्तवाच्य। कर्ता कर्तवाच्य, कर्ता कर्तवाच्य, याद रखिएगा दोस्तों। तो ने के साथ प्रयोग होने पर क्या होगा, कर्तवाच्य होगा। यदि ने नहीं है, यदि कर्ता के साथ ने नहीं है या पूरे वाक्य में परसर्ग नहीं लगा है, कोई कारक चिन्ह नहीं लगा है, कर्ता का भी नहीं लगा है, कर्म का भी नहीं लगा, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में शून्य या लुप्त, परसर्ग लुप्त रहते हैं। और जब परसर्ग लुप्त रहते हैं तो वहां पर भी कारक चिन्ह होता है, लुप्त कारक चिन्ह होता है, शून्य कारक चिन्ह नहीं, लुप्त कारक चिन्ह होता है, अर्थात छुपा हुआ कारक चिन्ह रहता है। कारक चिन्ह शून्य नहीं हो सकता क्योंकि कारक तो है, कारक वहां पर है, शून्य कैसे हो सकता है, वह लुप्त है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, लगाया नहीं गया है, बस इसीलिए लुप्त कहा जाता है, उसे शून्य नहीं कहेंगे, शून्य कहना शोभनीय नहीं होगा। तो आइए
आगे देखते हैं, लुप्त कारक चिन्ह के साथ प्रयोग होता है। जब हम इसके उदाहरण पर चलेंगे आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। इसी तरह से दो पहचान ट्रिक में करनी है, या तो ने लगा होगा या तो कारक चिन्ह लुप्त होगा। किसके साथ? कर्ता के साथ। या तो ने लगा होगा या तो लुप्त होगा। किसके साथ? कर्ता के साथ। तो कर्तवाच्य। अब आगे बढ़ते हैं। कर्मवाच्य क्या है? कर्मवाच्य, कर्मवाच्य की प्रकृति क्या है? हर समय कर्म है तभी सकर्मक है, तो सकर्मक क्रिया होगी। इसकी प्रकृति है क्रिया हर समय सकर्मक ही होगी, सकर्मक नहीं है तो कर्मवाच्य नहीं है। तो सकर्मक क्रिया होगी तो ही कर्मवाच्य है। अगर कोई वाक्य अकर्मक क्रिया में है तो सीधे समझ लीजिए कर्मवाच्य वहां नहीं है। अब या तो कर्तवाच्य हो सकता है या भाववाच्य हो सकता है। तो दो ऑप्शन जब दिए जाते हैं परीक्षा में, तीन ऑप्शन दिए जाते हैं, सीधे समझिए अकर्मक क्रिया के साथ कर्मवाच्य नहीं हो सकता। तो इस तरह से कर्मवाच्य को आप समझ लिए हैं, प्रकृति को समझ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्रिक पर बढ़ते हैं। इसका ट्रिक पर, सरल रूप पर बढ़ते हैं। ट्रिक का तात्पर्य है सरलतम रूप, समझने का सरलतम रूप। तो कर्ता के साथ क्या आएगा? के द्वारा आएगा। कर्ता के साथ के द्वारा आएगा भैया, के द्वारा। याद रखिएगा, कर्ता के साथ क्या आएगा? के द्वारा। के द्वारा आएगा अथवा के द्वारा नहीं लगा होगा, द्वारा नहीं लगा होगा तो क्या होगा? कोई अप्राणीवाचक कर्ता रहेगा। अप्राणीवाचक संज्ञा, अप्राणीवाचक ऐसी संज्ञा प्रयोग होगी, ऐसा कर्ता प्रयोग होगा जो प्राणीवाचक नहीं होगा, अर्थात निर्जीव होगा। अर्थात निर्जीव होगा। ऐसी स्थिति में कर्मवाच्य क्या होगा दोस्तों? कर्मवाच्य। जब कर्मवाच्य, इसके लिए ट्रिक रहा, अप्राणीवाचक होगा या तो के द्वारा या द्वारा का प्रयोग होगा तो हम कर्मवाच्य समझेंगे। इसी तरह से तीसरे ऑप्शन पर आते हैं, तीसरे भेद पर आते हैं। तीसरा भेद है भाववाच्य। सदैव अकर्मक क्रिया होगी, सदैव सकर्मक कर्मवाच्य, सदैव अकर्मक भाववाच्य, और सकर्मक अकर्मक दोनों तो कर्तवाच्य। याद रखना। तो इसके लिए ट्रिक है, जो सरलतम ट्रिक है, कर्ता के साथ से लगा रहेगा, से लगा ही रहेगा, वह नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, इससे कोई मतलब नहीं है। नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। दोस्तों इस बात का सदैव ध्यान रखेंगे, भाववाच्य हर समय नकारात्मक ही नहीं होता है, सकारात्मक भी हो सकता है। तो देखते हैं आगे क्या है। अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसे समझेंगे, कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य कैसे जाने। परीक्षाओं में जब पूछा जाता है उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरणों को समझना होता है किसमें क्या है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तवाच्य है। इस तरह से हमसे पूछे जाते हैं। हम उसके उत्तर देने में तब असमर्थ होते हैं जब हमारे अभ्यास की कमी होती है या हमें पूरी जानकारी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों आशा है कि आज आपको पूरी जानकारी हो जाएगी, हर तरीके से हम आपको बताएंगे। आप बस मेरे साथ बने रहिए, हिंदीपीडिया के साथ बने रहिए। हिंदीपीडिया आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम को ऐसे ही सरलतम तरीके से आपके साथ ले आएगा जिससे आपका पूरा का पूरा हिंदी पाठ्यक्रम एक ही पढ़ाई में, एक ही बार में कंप्लीट होगा, पूर्ण होगा। आप कहीं भी अपने आप को असमर्थ नहीं मानेंगे। हर परीक्षा में आप 30 के 30, 50 के 50, 130 के 130 जितने भी पेपर देने जाएंगे, हर परीक्षा में आपके पूरे अंक आएंगे। ये हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि हिंदी के साथ आप जुड़ेंगे। हिंदी ऐसी भाषा है जो हमारी मातृभाषा है, इसके साथ जुड़ेंगे तो सदैव ही आपका कल्याण होगा। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। इस तरह से है, समीर पढ़ रहा है,
पहला उदाहरण हमने लिया, समीर पढ़ रहा है। दोस्तों अभी ऊपर जो ट्रिक बताया गया उसके अनुसार देखते हैं। समीर पढ़ रहा है, समीर में कोई कर्ता नहीं आया, कर्ता है समीर, लेकिन उसका कोई परसर्ग नहीं आया। समीर कर्ता के साथ कोई परसर्ग नहीं आया है, समीर पढ़ रहा है, न तो क्रिया के कर्म के साथ कोई है। इसलिए ऐसी अवस्था में देखना है कि समीर क्या है, सजीव है। सजीव है तो सजीव है तो कर्तवाच्य। कविता पुस्तक पढ़ती है, कविता कौन पढ़ती है, पढ़ती है कौन, कविता। सीधे कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया का सीधे कर्ता से संपर्क हो रहा है, कर्म की वहां कोई विशेष जरूरत नहीं है। साथ में यह भी देखना है कि इस ट्रिक के माध्यम से के द्वारा का प्रयोग है नहीं है, अर्थात कर्तवाच्य। इसी तरह से कुछ और उदाहरण है। रमा गीत गाती है, रमा गीत गाती है, परसर्ग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है, फिर भी यहां पर क्या है, कर्तवाच्य। क्यों कर्तवाच्य है कि कोई परसर्ग इसमें प्रयोग नहीं हुआ है, कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, कोई कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, ने परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इस तरह से कारक चिन्हों को, कारक विभक्तियों को, परसर्गों को जानने के लिए आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो कारक का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप कारक अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि वहां मैंने ट्रिक के साथ कारक के 8 भेदों को समझाया है। तो आशा है आप कारक भी इसके माध्यम से सीख लेंगे। खिलाड़ी ने मैच जीते, खिलाड़ी ने मैच जीती, तो खिलाड़ी जो है मैच को जीतता है, ने यहां ने लग गया, अर्थात यहां था हमारे ट्रिक में कि ने लगने से कर्तवाच्य हो जाता है। तो हम इसको तुरंत ही समझ लेंगे परीक्षा में, तो यहां क्या है, कर्तवाच्य। इसी तरह से अद्विका ने दूध पिया, ने लग गया, कर्तवाच्य है। शिवम ने दौड़ लगाई, ने लग गया, कर्तवाच्य है। ने जैसे ही वाक्य में लग जाए, दोस्तों एक ही संकेत है, ने लग जाए तो सीधे ही कर्तवाच्य है, कर्तवाच्य। तो कर्तवाच्य कब होता है, जब ने परसर्ग लग जाता है, या तो परसर्ग नहीं लगते हैं, अर्थात लुप्त रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, लुप्त रहते हैं, जबकि वहां परसर्ग होते हैं। लुप्त होने की दशा में भी कब होते हैं कर्तवाच्य, जब वह कर्ता सजीव हो। निर्जीव है तो कर्मवाच्य हो जाता है। लुप्त होने की दशा में यह शर्त होती है कि कर्ता सजीव होना चाहिए। अगर कर्ता सजीव नहीं है तो निर्जीव है, तो तुरंत समझ लेना है कर्तवाच्य नहीं है भैया, गलत कर देंगे। गलती से बचिए, गलती से बचना ही प्रमुख उद्देश्य है, नहीं तो हम परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे। हमारा लक्ष्य नहीं है कि हम आपके साथ टाइम पास करें, आपके साथ ऐसे ही बातें करें। हमारा लक्ष्य है आपको सफलता का वह बिंदु दिखलाना जहां आप जाना चाहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से कर्मवाच्य की तरफ चलते हैं। कर्मवाच्य क्या है, हवा चल रही है, सेम उसी तरह है, जैसे वह लिखा गया था वैसे ही है। समीर पढ़ रहा है, हवा चल रही है, लेकिन यहां कर्ता बदल गया है, कर्ता कोई सजीव नहीं है, तो अप्राणीवाचक है। हवा अप्राणीवाचक है, इसलिए यहां कर्मवाच्य है। इसलिए यहां क्या है दोस्तों, कर्मवाच्य है। बस इतना सा ट्रिक याद रखना है, इतना सा ट्रिक आपको याद रखना है। उतना सा ट्रिक याद रखेंगे, कभी भी किसी परीक्षा में 100% करके आएंगे। तो आइए और उदाहरण पर चलते हैं। श्याम के द्वारा पढ़ा गया, तो यहां देखिए दोस्तों, के द्वारा और के द्वारा ट्रिक में भी बताया गया है। के द्वारा, अगर के द्वारा का प्रयोग हो गया तो के द्वारा का तात्पर्य है कर्मवाच्य है। के कर्म, के कर्म, किसके कर्म, कर्म के कर्म,
किसके कर्म? कर्म के कर्म। इसी तरह किताब बेची जा रही है, किताब बेची जा रही है। अब यहां किताब बेची जा रही है तो किताब क्या है? कर्म है, कर्ता है, क्रिया है, क्या है? बेचना क्या है? क्रिया है। क्या बेची गई? किताब बेची गई। तो जब कोई भी कारक नहीं लगा है, कोई परसर्ग नहीं लगा है और अप्राणिवाचक है तो क्या होगा? कर्मवाच्य। सरलतम है, सरलतम रूप से समझते जाए, शुद्धतम रूप और सरलतम रूप। कबीर के द्वारा दौड़ा गया, कबीर के द्वारा क्या किया गया? कबीर के द्वारा दौड़ा गया। कैसे दौड़ा गया? जैसे भी दौड़ा गया। वाक्य देखिए, कबीर के द्वारा दौड़ा गया तो के द्वारा लगा कर्मवाच्य। विवाह द्वारा पत्र लिखा गया, द्वारा लगा कर्मवाच्य। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, द्वारा लगा कर्मवाच्य। ने लग जाए कर्तवाच्य, द्वारा लग जाए कर्मवाच्य। अब जब ये दोनों ना लगे तो भाववाच्य, जब ये दोनों ना लगे तो भाववाच्य। लेकिन उसके लिए भी कुछ ट्रिक है जो बताई गई है। से लगेगा अथवा नकारात्मक और सकारात्मक। आइए देखते हैं। हमसे यहां नहीं बैठा जाता, हमसे यहां नहीं बैठा जाता। भाई किससे नहीं बैठा जाता? हमसे नहीं बैठा जाता। हमसे नहीं बैठा जाता, यहां कर्ता कौन है? पता नहीं। क्रिया कौन है? बैठना। कर्म कौन है? पता नहीं। क्रिया किसके लिए हो रही है? पता नहीं। तो देखिए क्या है, हमसे से लग गया, सीधे क्या करना है? भाववाच्य। 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 तो समझ लीजिए, जब भी किसी वाक्य में से आ जाए तो भाववाच्य समझ लीजिए। जैसे हमसे यहां नहीं बैठा जाता, से के साथ क्या आ रहा है? जाता। से के साथ क्या आ रहा है? जाता। कॉमन है, सभी सभी वाक्य में जाता कॉमन है। असमर्थता, क्रिया की असमर्थता जब भी आ जाए, हमसे बैठा नहीं जाता, क्रिया की असमर्थता है। क्रिया जब असमर्थ हो जाती है, ऐसी जगह पर भाववाच्य होता है। से लगेगा, जाता लगेगा, से लगेगा, जाता लगेगा, या नकारात्मक रहेगा। हमसे बैठा नहीं जाता, हमसे बोला नहीं जाता, हमसे पढ़ाया नहीं जाता, हमसे लिखाया नहीं जाता, जो भी हो, अगर जाता शब्द आ जाए से लगकर तो भाववाच्य है। तो दोस्तों, आशा है आज का यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। लेकिन इसके साथ कुछ उदाहरण अभी जो पढ़े नहीं हैं, पढ़े जा रहे हैं, उनको ध्यान से सुनिए। हमसे यहाँ बैठा नहीं जाता, अंजलि से नाचा नहीं जाता, मीना से बैठा नहीं जाता, काजल से दौड़ा नहीं जाता, मानस से बोला नहीं जाता, अभिषेक से रुका नहीं जाता। अर्थात ये सब अपने कार्य में लगे हैं। कोई कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है। तो सदैव नकारात्मक नहीं होता है भाववाच्य, भाववाच्य सकारात्मक भी होता है। जैसे यहां देखिए, अभिषेक से रुका नहीं जाता, अर्थात सकारात्मक है, दौड़ रहा है, रुका नहीं जाता, रुक नहीं सकता। तो भाववाच्य यह हम गलती कभी नहीं करेंगे, नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है, बस इसमें असमर्थता दिखती है। असमर्थता, यहां रुकने की असमर्थता है, रुक नहीं सकता है, असमर्थ है रुकने में। असमर्थ का मतलब नकारात्मक नहीं होता है,
असमर्थ का तात्पर्य होता है कार्य करने में सक्षम न होना। तो इस तरह से यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं बहुत ही परिमार्जित तरीके से दिए गए हैं, जो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो हमें आशा है इन वाक्यों को आप बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे और बड़े ही ध्यान से सीखेंगे। आशा है कि आपने आज के इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा, इससे आपको फायदा भी मिलेगा। आप अगर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों में शेयर करें और लोगों में शेयर करें, ताकि यह ज्ञान की प्रक्रिया निरंतर आगे तक बढ़ती जाए। यही साधुवाद देते हुए आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।